जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कन्या और वर का विवाह का मुहूर्त कैसे निकालना चाहिए, बिल्कुल ही सरल तरीके से और शास्त्र विधि से किस प्रकार विवाह का मुहूर्त निकाला जाता है। पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखिएगा अथवा आपका कोई प्रश्न हो वो भी लिख सकते हैं, और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले किसी का भी विवाह का मुहूर्त निकालना होता है तो उन दोनों का नाम पता होना चाहिए कि लड़की का नाम क्या है और लड़के का नाम क्या है। दोनों का नाम लिख करके उनकी राशि पता कर लेनी चाहिए कि वर की राशि क्या है और कन्या की राशि क्या है। उन दोनों राशियों को लिख लेना चाहिए। उसके बाद में विवाह का मुहूर्त पंचांग में दिया होता है। वो सब मुहूर्त आप देख सकते हैं। जिस व्यक्ति को जो भी अच्छा लगे उस मुहूर्त में उन कन्या और वर के सूर्य बल, गुरु बल और चंद्र बल, 3 बल देखना होता है। तो वो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले लड़की का नाम आप कुछ भी देख लीजिए। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो लड़की का नाम विशाखा है और लड़के का नाम हेमंत है, तो उन दोनों की राशि हमें पता कर लेनी है। तो विशाखा की राशि देखेंगे तो वृक राशि बनती है जो कि दूसरी राशि है, और हेमंत की राशि जो है वो कर्क राशि बनती है जो कि चौथी राशि है। अब हम विवाह का मुहूर्त देखते हैं। तो पंचांग में आपको विवाह का मुहूर्त देखना है कौन सा दिया हुआ है। जैसे कि पंचांग में 5 फरवरी 2022 के दिन विवाह का मुहूर्त दिया हुआ है। अब हमें ये देखना है कि इस दिन कन्या और वर के सूर्य बल, गुरु बल और चंद्र बल ठीक है या नहीं है। तो सबसे पहले कन्या के लिए गुरु बल देखा जाता है, वर के लिए सूर्य का बल देखा जाता है और दोनों के लिए चंद्रमा का बल देखा जाता है। तो ये कैसे देखते हैं? सबसे पहले कन्या का, तो कन्या का गुरु बल देखना है। तो कन्या की जो राशि है उस राशि से गुरु कौन सी राशि पर है। अगर 9वें भाव में, 5वें भाव में, 11वें भाव में या 7वें भाव में गुरु बैठा हो तो वो कन्या के लिए बहुत ही शुभ है। और अगर गुरु कन्या की राशि से 10वें भाव में, तीसरे भाव में या छठे भाव में या पहले भाव में बैठा हो तो वह मध्यम है, पूजा करवा करके उस दिन कन्या का विवाह कर सकते हैं। अगर वही गुरु 4, 8 और 12 में हो तो उस दिन उस कन्या का विवाह नहीं हो सकता है। देखिए उदाहरण के तौर पर आपके सामने एक कुंडली है। जैसे देखिए दो नंबर लिखा है, वहाँ से वो कन्या की राशि है 2 नंबर, और वहाँ से गुरु अगर मैंने जो बताया आपको 9, 5, 11, 7 में है तो वो शुभ होता है, और अगर 10, 3, 6, 1 में होता है तो मध्यम होता है, और अगर 4, 8, 12 में गुरु बैठा हो तो वो लड़की के लिए उस दिन विवाह नहीं होता है। उसी प्रकार सूर्य के लिए वर का बल देखा जाता है, सूर्य का बल देखा जाता है वर के लिए। तो अगर सूर्य की कुंडली में सूर्य की राशि, जो लड़का है उसकी राशि जो है उस राशि से सूर्य अगर तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव में बैठे हों तो सूर्य उस पुरुष के लिए वह विवाह का दिन बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अगर उसी दिन सूर्य लड़के की राशि से 1, 2, 5, 7, 9 में बैठा हो तो उस दिन सूर्य की पूजा करवा करके उस दिन उस पुरुष का विवाह कर सकते हैं। अगर उसी दिन सूर्य 4, 8, 12 में बैठा हो तो वो उसके लिए बहुत ही अशुभ होता है, उस दिन उसका विवाह नहीं होता है। इसी प्रकार लड़का और लड़की दोनों के लिए चंद्रमा का बल देखा जाता है। अगर लड़का और लड़की की राशि से चंद्रमा तीसरे, छठे, 7वें, 10वें और अगर 11वें भाव में हो तो वो उन दोनों के लिए श्रेष्ठ दिन होता है। अगर लड़का और लड़की की राशि से चंद्रमा पहले, दूसरे, 5वें और 9वें भाव में हो तो उन दोनों की चंद्रमा की पूजा करवा करके उस दिन हम उनका विवाह करवा सकते हैं। और अगर लड़का और लड़की की दोनों से चंद्रमा 4, 8, 9 में, 4, 8, 12 में बैठा हो तो उन दोनों का विवाह नहीं हो सकता है। चाहे लड़की अकेले के लिए बैठा हो तो भी नहीं होता है, चाहे लड़के के लिए अकेली कुंडली में बैठा हो तो भी नहीं होता है। तो यही मिलान करके आपको विवाह का मुहूर्त देखना है। अब हम आपको बताते हैं कि लड़की का नाम विशाखा और लड़के का नाम हेमंत है। तो 5 फरवरी को विवाह का मुहूर्त मिलता है कि नहीं मिलता है।
तो लड़की की राशि हो गई वृक। सबसे पहले गुरु बल देखते हैं। तो वृक राशि से गुरु 5 फरवरी को किस राशि में? कुंभ राशि के अंदर है। तो कुंभ राशि वृक राशि से हम गिनेंगे कुंभ राशि कितने नंबर पर आती है। तो आप भी गिनिए। वृक से वृक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ। तो ये होगी आपका 10वां हो गया। तो 10 निकला है। अब 10 मिलाना है हमें। पीछे मैंने बताया था आपको कि गुरु अगर 10वें भाव में हो तो कैसा होता है। तो अगर गुरु 10वें भाव में है वृक राशि से तो वो मध्यम होता है। तो उस दिन लड़की के हाथ से गुरु की पूजा करवा करके उस दिन वो लड़की विवाह कर सकती है। अब देखते हैं लड़के का सूर्य बल कितना है उस 5 फरवरी को। तो लड़के की राशि क्या है? कर्क राशि है। तो कर्क राशि सूर्य 5 फरवरी को कौन सी राशि में बैठे हुए हैं? सूर्य मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो कर्क राशि से मकर राशि तक गिनेंगे तो कितनी गिनती आती है? गिनिए। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर। तो ये मकर कितना हो गया? 7वां हो गया। तो सूर्य 7वीं राशि में बैठा है लड़के की राशि से। तो 7वीं राशि में अगर सूर्य होता है तो वो बहुत ही शुभ हो, तो वो बहुत ही मध्यम माना जाता है। तो उस दिन सूर्य की उपासना करवा करके लड़के के हाथ से उस दिन लड़के का विवाह किया जा सकता है। अब लड़की और लड़के के दोनों का चंद्रमा का बल देखना है। तो 5 फरवरी को चंद्रमा मीन राशि में है। तो लड़की की राशि वृक राशि है। वृक राशि से मीन राशि तक जाएंगे तो वो 11वां भाव पड़ता है। तो 11वें भाव में होता है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो लड़की के लिए उस दिन चंद्रमा बल बहुत ही शुभ है। अब लड़के के लिए देखते हैं। तो लड़के की राशि कर्क राशि से है। कर्क राशि से मीन राशि तक जाएंगे तो 9वीं राशि पड़ती है, 9वां भाव पड़ता है जो कि मध्यम माना जाता है। तो लड़के के लिए चंद्रमा की पूजा करवा करके उस दिन उसका विवाह कर सकते हैं। तो अब आपकी समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई शंका हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर समाधान करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।